अडानी की एक कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट आती है, उसके शेयर गिरते हैं और संसद तक गूंज उठती है और ये कह दिया जाता है कि ये तो कंपनी पर हमला नहीं है, ये तो देश पर हमला है। ओपोजिशन भी इस मुद्दे को बड़े अच्छे से भुनाता है और अपनी राजनीति को चमकाता है। लेकिन 100 दिन के लिए मनरेगा के मजदूर पूरे देश से जंतर मंतर पर आकर बैठे हैं प्रदर्शन के लिए, लेकिन किसी मीडिया ने उन्हें अभी तक कवर नहीं किया है और शायद आपको भी इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं होगी। इस तरीके से सरकार आज डेवलपमेंट के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पर इस मनरेगा स्कीम को खत्म करने जा रही है। वो गरीब मजदूर जो वो काम कर रहा है इस मनरेगा स्कीम के तहत, उसके लिए समझना तो नामुमकिन है, ये आम आदमी के लिए समझना भी काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आम भाषा में इसे जानने की और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर यही चला जो सरकार अब लेकर आ रही है बदलाव मनरेगा स्कीम में, तो मनरेगा स्कीम सिर्फ कागजों पर रह जाएगी और एडवांसमेंट के नाम पर मनरेगा स्कीम के गरीब मजदूर खत्म हो जाएंगे। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत गरीब मजदूरों को, जो गांव के गरीब मजदूर हैं, उन्हें कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार देती है कि ताकि उन्हें 100 दिन के लिए रोजगार मिल जाए। उनका 365 दिन पूरे साल में कम से कम चूल्हा तो जल जाए, वो भूखे पेट न सोए। क्योंकि किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक तबका हमेशा ऐसा होता है जो बेरोजगार होता है। और ये स्कीम ऐसी थी, इतनी अच्छी शुरुआत, इतनी अच्छी सोच के साथ लाई गई थी कि साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरोप के काफी देशों ने, अमेरिका ने इसकी सराहना की थी कि ये उन बेरोजगार लोगों के लिए है। किसी भी देश में अगर ये स्कीम लागू होती है तो उन बेरोजगार लोगों के लिए है जो भूखे पेट सोते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि अगर आज उन्हें मजदूरी मिल गई, काम मिल गया, तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे और वो खाना खा लेंगे, और अगर नहीं मिला तो वो भूखे सोएंगे। तो इस रोजगार की गारंटी इसके तहत सरकार देती है। 2005 में स्कीम लॉन्च हुई थी, लेकिन अब जो बदलाव धीरे धीरे सरकार इसमें कर रही है, उससे हो सकता है मनरेगा स्कीम आने वाले समय में कागजों पर तो रह जाए कि हाँ मनरेगा चल रहा है, लेकिन ये गरीब मजदूर तो तय है कि वो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहली बात, लगातार हर साल इस स्कीम का, मनरेगा स्कीम का जो बजट है वो कम होता जा रहा है। 2023-2024 के बजट में जो इसका बजट रखा गया है 60,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 21% कम है। अब सरकार ये भी कहती है कि पिछले साल जब शुरुआती दौर में इसका बजट था, जो एलोकेट किया गया, वो 75,000 करोड़ था, लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो हमने इसे 88,000 करोड़ किया। फिर डिमांड बढ़ी तो दोबारा से एलोकेट किया पैसा और उसे 98,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि पिछले साल जो मनरेगा स्कीम के तहत डिमांड थी वो थी 1,10,000 करोड़ रुपए और एलोकेट हुआ 98,000 करोड़ रुपए। तो कमी रही लगभग 11-12,000 करोड़ रुपए की। मनरेगा स्कीम में एक प्रावधान था कि एक ऐसा फंड रहेगा जिसमें हमेशा पैसे रहेंगे। देश के किसी भी गांव में किसी भी गरीब मजदूर को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो मनरेगा स्कीम के तहत काम दिया जाएगा और इस फंड में, जिसमें हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, उससे निकाल कर उसे मजदूरी दे दी जाएगी। लेकिन जब फंड नहीं है, जब सरकार बार बार रीएलोकेट कर रही है, तो फंड नहीं है, तो किस तरीके से उसे मजदूरी दी जाएगी। अब होता यह है कि पहले नीचे से डिमांड जाती है कि गरीब मजदूर को जो है काम देने की जरूरत पड़ रही है, और आपने जो 60,000 करोड़ रुपए इस बार एलोकेट किए थे वो कम पड़ गए हैं, अब दोबारा से रीएलोकेशन कीजिए। उसके बाद सरकार ऊपर वो जो है प्रोविजन आता है, ऊपर वो डिमांड आती है, दिल्ली में एनालाइज होती है, सरकार उसे एनालाइज करती है, फिर देखती है बजट कितना एलोकेट करना है, उसके बाद बजट डाला जाता है, उसके बाद फिर वो उस मजदूर के पास पहुंचता है, और इसमें हमेशा देरी होती है। ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार जब इस तरीके के काम करती है तो उसमें देरी होना तय है। दूसरा, कभी भी पूरा पैसा मजदूरों को नहीं मिल पाता, वो अगले साल के एरियर के रूप में ऐड हो जाता है। जैसे 10 से 15,000 करोड़ रुपए पिछले साल के इस साल में ऐड कर दिए गए थे। मजदूर मजदूरी करके अपने पैसे के लिए जो है इंतजार करता रहता है। दूसरी बड़ी बात, जो दूसरा बड़ा बदलाव है जो सरकार लेकर आ रही है, वो ये कि अब
आधार बेस्ड पेमेंट मोड को कंपलसरी कर दिया गया है 1 फरवरी 2023 से। पहले इस स्कीम में क्या था, जब ये शुरुआत हुई तो मजदूर मजदूरी करता था और उसे कैश के रूप में जो है उसकी मजदूरी मिल जाती थी। उसके बाद आया पोस्ट ऑफिस का सिस्टम, मजदूर मजदूरी करेगा, पोस्ट ऑफिस से अपना पैसा ले लेगा। उसके बाद आया अकाउंट बेस्ड सिस्टम, वो अपना नाम बताएगा, अपने अकाउंट की डिटेल देगा, बैंक अकाउंट की डिटेल देगा, उसकी मजदूरी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में उसे मिल जाएगा। उसके बाद आया कास्ट बेस्ड सिस्टम, इस कास्ट के मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलेगा, इस कास्ट के मजदूरों को कम पैसा मिलेगा। इसके बाद अब आ गया है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसके तहत आधार बेस्ड पेमेंट से जो लिंक है वही मजदूरों को अब उसके तहत ही पैसा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मनरेगा स्कीम के तहत जितने भी मजदूर आज भारत में काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जो आधार बेस्ड पेमेंट मोड से जुड़े हुए हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि सरकार ने 1 फरवरी 2023 से इस आधार बेस्ड पेमेंट मोड को कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप मजदूरी करते हैं तो आपको पैसा सिर्फ इसी आधार बेस्ड पेमेंट मोड से मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 1 फरवरी 2023 से पहले मतलब 31 जनवरी 2023 तक 2 मोड चलते थे। आधार बेस्ड, अगर आपको इस मोड में लेना है पैसा तो इसमें ले लीजिए। दूसरा था अकाउंट बेस्ड, कि आपका अगर बैंक में खाता है तो उसमें भी पैसे आ जाएंगे। अब सरकार ये कहती है कि कोई भी चीज अगर शुरुआत होती है तो उसमें टेक्निकल ग्लिच होते हैं और वो टेक्निकल सुधार धीरे धीरे होते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि जब तक टेक्निकल ग्लिच है, जब तक आपके सपोर्ट सिस्टम में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या आप उस अकाउंट बेस्ड सिस्टम को चालू नहीं रख सकते थे जिसमें किसी भी मजदूर की मजदूरी तो कम से कम उसे समय पर मिल जाती थी। वो बेचारा अपनी मजदूरी के लिए काम करने के बाद भी तड़पता तो नहीं था कि कब उसकी मजदूरी आएगी और कब वो अपने घर में चूल्हा जलाएगा। आपने एक झटके में मनरेगा स्कीम के तहत काम करने वाले 50% मजदूरों को उस स्कीम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो काम क्यों करेगा, वो कहीं और जाकर अपना रास्ता ढूंढेगा। तीसरी सबसे बड़ा बदलाव जो आ रहा है वो ये कि अब मनरेगा में डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान कर दिया गया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS, आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो आप बायोमेट्रिक लगाते होंगे, रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते होंगे, फेशियल रिकॉग्निशन से अपनी हाजिरी लगाते होंगे। अब मनरेगा स्कीम में भी यही किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसमें क्या है, लेकिन आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहर में नौकरी करते हैं जहां पर आप 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और ये एक झटके में हो जाता है। लेकिन सोच कर देखिए उस गांव में जहां पर नेट भी अब अच्छे से नहीं है, उस गांव में जब मनरेगा के गरीब मजदूर को, किसान को ये कहा जाएगा कि आपको काम करने के पैसे मिलेंगे जब आप मोबाइल से, इंटरनेट जुड़ा हुआ होना चाहिए, उससे अपनी डिजिटल अटेंडेंस दिल्ली में लगा देंगे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की भी यहां बात हो रही है कि फेशियल रिकॉग्निशन से उनकी अटेंडेंस लगेगी डिजिटली। अब यहां पर समस्या आ रही है कि जो सुपरवाइजर अटेंडेंस लगा रहा है उसके फोन में ऐप ढंग से इंस्टॉल नहीं हो रही, ऐप में टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। उन्हें भी सरकार ये कह रही है हम धीरे धीरे उन्हें कम करेंगे, वो कम हो जाएंगे, लेकिन जब तक क्या करे मजदूर, जब तक उसकी मजदूरी उसे कैसे मिलेगी। आधार बेस्ड पेमेंट मोड कर दिया है, जब तक वो अकाउंट की राह देखता रहेगा, वो करे तो क्या करे, गरीब मजदूर क्या करे। क्या सिर्फ कागजों के लिए मनरेगा स्कीम में 60,000 करोड़ रुपए आपने एलोकेट किए हैं? और अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उस गांव के गरीब मजदूर के लिए अगर आप ना भी करेंगे तो देश कौन सा विश्व गुरु बनने से रुक जाएगा। देश में और बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप इन गरीब मजदूरों को छोड़ दें तो भी। मनरेगा एक्ट के तहत एक प्रावधान था कि इसे डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, मतलब धीरे धीरे सारी पावर ग्राम पंचायतों को दे दी जाएगी। लेकिन इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इस डिजिटल अटेंडेंस, इस आधार कार्ड पेमेंट मोड से हो क्या रहा है, जो भी पावर नीचे है उन्हें भी सेंट्रलाइज करके दिल्ली लाया जा रहा है। और अडानी के मुद्दे के लिए ऑपोजिशन बड़ी आवाज उठा रहा है, उसने संसद के पिल्लर तक हिला दिए हैं, लेकिन इन मनरेगा के मजदूरों के लिए उसके भी मुंह में दही जम गई है। ना तो कोई इनकी आवाज उठाने के लिए तैयार है और ना ही कोई इंटरेस्टेड है इनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सब अपना पॉलिटिकल फायदा देखते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए और पॉलिटिकल मुद्दा भी अडानी है
तो अडानी चलने दीजिए। अभी गरीब मजदूर वो बेशक से बैठे रहें वहां पर 100 दिन के लिए, उसके बाद उठ जाएं, इन्हें अपोजिशन को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ये तो सरकार के विरोध में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मजदूर भी, गरीब भी यहाँ जंतर मंतर पर आकर बैठे हैं कि उन्हें भी ढंग से जो है इस मनरेगा स्कीम के तहत लाभ नहीं दिया जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि अब एलिट क्लास को, किसी भी देश की सरकारों को इन गरीब मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं अक्सर आम वीडियोस में भी बात करता हूं कि आने वाला समय, अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था तो इन गरीब मजदूरों को वहां पर लेकर जाया गया। अब आने वाला समय, जो आने वाला रेवोल्यूशन है, वो एआई का रेवोल्यूशन होगा, तो इनकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। गरीब मजदूरों का काम रोबोट करेंगे, एआई के रोबोट करेंगे, और इनकी अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इनके बाद नंबर है किसानों का, किसानों के बाद नंबर है व्यापारियों का, उसके बाद नंबर है नौकरी वालों का। तो नंबर तो सबका आएगा। अब ये बेचारे जंतर मंतर पर बैठे हैं, इनका नंबर आया हुआ है, आप लोग आराम से अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नंबर सबका आने वाला है, बस उस नंबर का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आवाज उठाई जाए तो मजदूर, वो गरीब बच जाएगा अभी बर्बाद होने से, और उसकी रोटी वो भूखा नहीं सोएगा इस देश में। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।